नमस्कार साथियों, सौरभ क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एक सब्जेक्ट जिसका नाम है भूगोल। भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक साइंस से जुड़ा हुआ टेक्निकल सब्जेक्ट है और भूगोल को हमें पढ़ने के लिए ज़्यादातर मैपिंग का सहारा ही लेना है, लेकिन कुछ टॉपिक जो कि हमें उसके सिद्धांत के बारे में पहले जान लेना है, उसके बाद फिर हम उसको मैपिंग द्वारा आपको सारी चीजें क्लियर करते चलेंगे। जहां आपको साथियों समझ में नहीं आएगा वो आप कमेंट के द्वारा जो है आप बताते रहिएगा और फिर मैं उस पे जो है कुछ आइए भूगोल को पढ़ते हैं। भूगोल में हम पढ़ते हैं भारत का भूगोल। सबसे पहले साथियों हम जान लें कि भारत क्या है। भारत का एक सामान्य परिचय हम जान लेते हैं कि भारत नाम क्यों पड़ा। तो साथियों हमारे इस देश का नाम भारत क्यों पड़ा, इसकी कई मान्यताएं हैं। और साथियों आपको बता दूं कि ये भारत, जैसे अगर प्राचीन काल की बात कर लें तो प्राचीन काल में भारत को अनेक नाम से जाना जाता है, अनेकों नाम से जाना जाता है। जैसे इस भारत की जो स्थिति है ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख जन थे, प्रमुख जन, उन्होंने भरत के नाम पर इसका नाम भारत कहा। लेकिन वहीं पे वायु पुराण में आपको मिलता है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र जो कौन थे, भरत, इनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये भारत का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, हमें ये पता होना चाहिए। भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में मिलता है। कहाँ मिलता है? पुराणों में, सबसे पहले पुराणों में। और आर्यों ने भारत का नाम आर्यावर्त रखा। आर्यावर्त, इस भारत का नाम आर्यावर्त, चूंकि आर्य जो आए थे उन्होंने अपने नाम को जोड़ करके इस भारत का नाम आर्यावर्त रखा। आइए हम अब जानते हैं भारत का भौगोलिक स्थिति के बारे में। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। भारत का भौगोलिक स्थिति, भारत का भौगोलिक स्थिति। तो भारत का यह भौगोलिक स्थिति क्या है, तो आप कहेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति में हमें जान लेना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। दूसरी चीजें हमको ये जानना है इसका विस्तार क्या है, विस्तार कहां तक है, कितना विस्तार है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सारे विस्तार को हमें यहां पे जानना है। तीसरी चीज यहां पे आपको ये जाननी है कि भारत का अक्षांशीय देशांतर, अक्षांशीय तथा देशांतरी
विस्तार। तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर बात करें तो भौगोलिक क्षेत्रफल में क्या क्या आता है, तो आप कहेंगे भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का भौगोलिक क्षेत्र स्थिति में भारत का अगर क्षेत्रफल की बात करें कि कहां तक कितने दूरी तक ये फैला हुआ है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है क्षेत्रफल, तो दो क्षेत्रफल की बात होती है, एक होता है वास्तविक, एक होता है भौगोलिक। जैसे भौगोलिक में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि इसकी स्थिति को मापना है, तो हम इसका ऊपर से जो माप ले लेते हैं तो वो क्या हुआ, भौगोलिक क्षेत्रफल। लेकिन अगर हमें इसका वास्तविक क्षेत्रफल मापना हो तो इसके ऊपर एक कपड़ा ढक दीजिए, कपड़ा ढकने के बाद जितना एरिया वो ढक रहा है उतना एरिया वो कट करके और उसको फैला दीजिए, फिर उसके क्षेत्रफल में डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं किसकी, भौगोलिक क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो भौगोलिक क्षेत्रफल कुछ और होता है, वास्तविक कुछ और होता है। हमें यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्रफल को पढ़ना, जो कि जहां से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है तो वो हमें देखना है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263। साथियों यहीं पे एकदम याद हो जाना चाहिए आपको, कंटेंट जितना भी कंटेंट मैटर दे दिया जाए ये आपको यहीं पे याद हो जाना चाहिए, आपको घर पे फिर पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एक बार देखने के बाद वीडियो यहीं पे तैयार हो जाना। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में ये भारत फैला हुआ है। और इसका विस्तार की अगर हम बात करें तो विस्तार थोड़ा सा हमें विस्तार रूप में देखना है, विस्तार रूप में देखना है। तो आइए हम विस्तार को देखते हैं। देखिए मैप से एक छोटा सा मैप हम बनाते हैं। तो ये है पूरब, ये है पश्चिम, और ये है उत्तर भाग, और ये है दक्षिण पॉइंट। तो हमारा ये जो भारत है ये उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर में इसका विस्तार है, तो आप कहेंगे उत्तर से दक्षिण जो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। लेकिन पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है ये 2933 किलोमीटर। तो देखिए पश्चिम से पूरब की जो स्थिति है ये इसकी दूरी कम है, और उत्तर से दक्षिण की दूरी ज्यादा है। तो ये जो 2933 और 3214 किलोमीटर की दूरी है, इसका अगर हम अक्षांश के रूप में देखें तो कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच जो है ये है। तो आइए देखते हैं, ये 8 डिग्री 4 मिनट क्या है, उत्तरी अक्षांश। कितना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के, और ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। ये हमारा भारत जो पूरे वर्ल्ड के मैप में जो हमारे भारत की स्थिति है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब कितना है 2933 किलोमीटर, और जो अक्षांशीय विस्तार है ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है, और ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच ये फैला हुआ है। अच्छा, हमने इधर भी पूर्वी लिखा, इधर भी पूर्वी लिखा, इधर भी उत्तरी लिखा, इधर भी उत्तरी लिखा, जबकि यहाँ पे हमने बनाया है ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, पश्चिम है, तब तो ये पश्चिम होना चाहिए।
नहीं, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमारे जो भारत की स्थिति है वो अक्षांशीय और देशांतरीय दो रूपों में बटा हुआ है। जो भारत की स्थिति है बेटा, भारत की स्थिति अक्षांश में और देशांतर में बटा हुआ है। तो अक्षांशीय जो विस्तार है वो एक उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ और पश्चिम की तरफ और पूरब की तरफ, जो हमारा ग्लोब है, अगर ग्लोब को हम दो भागों में, जो 0 डिग्री से अगर हम वहां से उसको डिवाइड कर दें उस ग्लोब को, तो उसका जो दाहिना पोर्शन होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि वो होगा पूर्वी देशांतर, और जो बायां वाला पोर्शन होगा वो होगा पश्चिमी। तो पूरब में ही टोटल हमारा जो भारत है वो पूरा पूरब में ही स्थित है। और अक्षांश की बात अगर हम करते हैं तो अक्षांश में जो जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, उस भूमध्य रेखा के ऊपर ही, क्योंकि वो भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी हो गया उत्तरी अक्षांश और भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी अक्षांश। तो जो हमारा भारत है वो भूमध्य रेखा के ऊपर है, यानी कि उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो हमने यहां पे बात किया कि यहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये चीज ध्यान दीजिएगा कि एक तो क्वेश्चन ये होता है कि हमारा जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितने किलोमीटर तक है भारत का, तो आप कहेंगे 3214 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए पश्चिम से पूरब का विस्तार भारत का कितना है, तो आप कहेंगे 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और अगर ये चीज पूछा जाए कि इसका अक्षांशीय विस्तार के कितने डिग्री से कितने डिग्री तक है, तो आप कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत स्थित है। और अगर बात किया जाए देशांतर की, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा भारत स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो भारत की जो स्थिति है उसमें तटीय सीमा की लंबाई की बात कर लेते हैं। तो तटीय सीमा की लंबाई कुल कितना है, वैसे तो अगर लगभग आप तटीय सीमा की बात करें, तटीय सीमा की लंबाई, तो तटीय सीमा की लंबाई लगभग 7517 किलोमीटर, यानी कि अगर एग्जैक्ट अगर आपको बात किया जाए कि भारत के तटीय सीमा की लंबाई कुल कितनी है। तटीय सीमा में एक चीज और आप ध्यान दीजिए, अभी मैं उस पर बता देता हूं। पहली चीज तो ये जान लीजिए कि लगभग तो 7517 किलोमीटर है, लेकिन ये बात करें 7516.6 किलोमीटर, ये एग्जैक्ट है। तो आपको ये जानना है कि 7516.6 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि ये अप्रोक्स में 7517 किलोमीटर के रूप में ये माना जाता है। लगभग में जैसे जब मैथ में आप पढ़ेंगे तो दशमलव पॉइंट के बाद अगर वो 5 है या 5 से ज्यादा है तो वो सीधे सीधे अप्रोक्स में वो मान लिया जाता है। तो दोनों ऑप्शन में हो सकता है। आपको ऑप्शन में अगर ये 7517 भी मिले और ये भी मिले तो एग्जैक्ट आपका ये होगा, ऑप्शन ये सही होगा। लेकिन अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप 7517 लगा के आएंगे। अच्छा, हमने बात किया कि तटीय सीमा की लंबाई में क्या क्या चीजें आएंगे, तो आप कहेंगे तटीय सीमा की लंबाई में दो चीजें और इंक्लूड करिएगा। एक है लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार। ये दोनों की लंबाई सहित इस तटीय सीमा की लंबाई टोटल है 7516.6 किलोमीटर, अर्थात 7517 किलोमीटर। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके स्थलीय सीमा की, ये तो तटीय सीमा की लंबाई हो गई, ये तो तटीय सीमा की लंबाई हो गई। दोस्तों आइए हम स्थलीय सीमा की लंबाई जान लेते हैं कि स्थलीय सीमा की
लंबाई, स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो वो है 15,106.7 किलोमीटर। आपको लगभग में ये भी दे सकता है कि ये 15,107 किलोमीटर। अगर ऑप्शन में आपको दोनों मिलता है तो आप एग्जैक्ट वाला लगाएंगे, अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं मिलता है, ये मिलेगा तो आपको लगभग वाला 15,107 किलोमीटर ये स्थलीय सीमा की लंबाई है और ये तटीय सीमा की लंबाई है। अब हम ये जान लेते हैं कि जो तटीय सीमा है और जो स्थलीय सीमा है इसका हमें जानकारी कहां से मिलेगा, तो हम लोग क्या बनाएंगे, मैप। अब मैप से ही हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि तटीय, आपको तटीय बता कि अगर लंबाई ये पता हो जाएगी हाँ तटीय कहां से कहां तक है, तो आपको स्थलीय भी पता चल जाएगा कि उसके ऊपर वाला जो भाग है स्थलीय है। तटीय का मतलब जो प्रायद्वीपीय भाग है, तटीय का मतलब है जो प्रायद्वीपीय भाग है, अर्थात प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, तटीय का मतलब हुआ क्या, प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय भाग। और प्रायद्वीपीय भाग का मतलब तीन तरफ से पानी से घिरा भूभाग, ये प्रायद्वीप कहलाता है। तीन तरफ से पानी से घिरे हुए भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं। अर्थात प्रायद्वीपीय भाग जहां से जहां तक है वह तटीय सीमा के अंतर्गत आएगा और उसके साथ साथ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की लंबाई भी इंक्लूड होगी, तब ये 7516.6 किलोमीटर होगा। तो साथियों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ तो आइए हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे हम जो तटीय सीमा की अगर हम बात करें, तटीय सीमा की अगर हम बात करें तो देखिए गुजरात से लेकर के, गुजरात और इधर महाराष्ट्र, यहां है गोवा, फिर है ये कर्नाटक, फिर इसके बाद ये है केरल, यहां है तमिलनाडु, इसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर यह है उड़ीसा, फिर ये पश्चिम बंगाल। ये अच्छा, चूंकि इस जो भारत की ये प्रायद्वीपीय भाग की स्थिति है, इधर अरब सागर है, अरब सागर है। भारत कितने महाद्वीपों ये कितने सागर से घिरा हुआ है, तो आप कहेंगे अरब सागर, और दूसरा ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और तीसरा ये है हिंद महासागर। नीचे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, यहां मैं ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको यहां लिख देता हूं, ये हिंद महासागर। तो ये तीन सागर से घिरा हुआ है, अर्थात तीनों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ भूभाग है, इसीलिए ये प्रायद्वीप कहा जाता है। और प्रायद्वीप में आपको अगर आपसे पूछा जाए तटीय राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, तो ये आपके 9 राज्य हैं जो कि तटीय सीमा से लगे हुए। इसके साथ साथ जो आपका लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, जो अंडमान निकोबार आपका यहां पड़ेगा क्योंकि इसी का पार्ट है,
ये जो आप हिमालय वाला पार्ट पढ़ेंगे, ये लटका हुआ भाग यहाँ पे म्यांमार से सटा हुआ यहाँ से। तो आपको मैं बता दूं कि ये तटीय सीमा से लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं। यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 8 लगाऊं कि 9 लगाऊं। तो आपको ये जानना है कि एक है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये मैप जो है आपके आंखों में जो है, ये आंखों में जो वो लगा हुआ है आपका कैमरा, इसी कैमरे से आप खींच लीजिए फोटो, ताकि जो है ये आपके माइंड में सेट रहे कि कौन कौन से राज्य हैं जो प्रायद्वीपीय राज्य के रूप में जाने जाते हैं। तो ये तो हुआ आपका प्रायद्वीपीय राज्य की बात कि प्रायद्वीपीय राज्य में कौन कौन से जुड़े हुए हैं। और ये 3 महासागर, 3 तरफ से जल से, एक तो अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसके बाद फिर आगे हम बताते हैं, यानी कि इसके साथ साथ और आप जान लीजिए, इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्या है, स्थलीय सीमा के अंतर्गत आता है और ये तटीय सीमा के अंतर्गत। तो ये सभी तट से जुड़े हुए हैं। तो तटीय सीमा हो गया, इसके ऊपर स्थलीय सीमा। तटीय सीमा की लंबाई कितना है, तो 7516.6 किलोमीटर, अर्थात 7517 भी कह सकते हैं। 7500 का मतलब हुआ 7516.6 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 15106.7 किलोमीटर। तो ये हमारी स्थिति हुई भारत की। एक स्थिति के बारे में और आपको जानकारी लेना है कि भारत की ये तो स्थिति आपने जान लिया, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है यहां से कि ये जो भारत की स्थिति है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो अभी तो आपको हमने एक चीज ये बताया था कि जो उत्तर है, उत्तर से दक्षिण का ये दूरी तो हमने बताया था 3214 किलोमीटर। और दूसरी चीज हमने बताया था पश्चिम से पूरब का जो दूरी है 2933 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा। तो ये तो है ही है। आप कहेंगे जो भारत का सबसे पूर्वी छोर है वो है कौन, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और जो पश्चिमी सीमा है वो है गुजरात। पश्चिम में कौन सा राज्य है, सबसे पश्चिम गुजरात, और सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश, और सबसे उत्तर में कौन सा है, तो आप कहेंगे ये है जम्मू कश्मीर। लेकिन ये जम्मू कश्मीर तो हम लोग कहते आए, लेकिन अब आप जम्मू कश्मीर ना कह के, अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आप लगाइएगा, अदरवाइज अब आप जम्मू कश्मीर के स्थान पर लद्दाख बोलिए। क्या बोलेंगे, लद्दाख। क्योंकि हमारा जो भारत पहले कितने राज्य थे, 28 राज्य, और कितने केंद्र शासित प्रदेश, 7। लेकिन जम्मू कश्मीर जब ये 28 राज्य के बाद फिर एक राज्य जब बना था तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के, तो वो यानी कि कब, 2 जून 2014 को जब आंध्र प्रदेश अलग होकर के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 राज्यों में बटा था, तो उस समय 29 राज्य हो गए थे। लेकिन अब अगर बात किया जाए वर्तमान में राज्य कितने हैं, वर्तमान में राज्य तो आप कहेंगे 28 राज्य। अगर बात किया जाए केंद्र शासित प्रदेश की, केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। कितने हैं, 8। अब आप कहेंगे कि कुछ लोगों के दिमाग में यह भी चल रहा होगा कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया था, तो वहां पे तो ये चीजें
न हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों अलग अलग नहीं, एक में है। पहले अलग अलग था, तो अलग अलग, जैसे दादर नगर हवेली और इधर दमन दीव, तो अब दमन दीव दादर नगर हवेली एक साथ बोला जाता है, तो वो हो गए 8, और ये राज्य की संख्या 28। ये भी चूंकि पूछा जाता है छोटे छोटे एग्जामों में, और ये लोग गलत करके चले आते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, तो बात हम कर रहे थे पश्चिमी भाग गुजरात और पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश, उत्तरी भाग लद्दाख हो जाएगा। अगर राज्य की बात करेगा तो ये क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, तो ये लद्दाख हो गया। और दक्षिणी भाग क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो ये उत्तरी भाग हो गया, ये दक्षिणी भाग। हाँ, एक क्वेश्चन यहां से और बनता है, तो आप कहेंगे उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे इंदिरा कॉल। तो हमें इंदिरा कॉल को याद रखना है कि इंदिरा कॉल कहां पे है, तो आप कहेंगे भारत के उत्तरी, सबसे उत्तरी हिस्से को इंदिरा कॉल कहते हैं, जो लद्दाख में स्थित है। लद्दाख ही उसका पॉइंट है। दूसरी चीज है, दक्षिणी भाग क्या है, कौन सा भाग, दक्षिणी भाग। तो दक्षिणी भाग आपका है जिसको कहा जाता है केप कमोरिन, केप कमोरिन, इसी को कहते हैं कन्या कुमारी, कन्या कुमारी। तो केप कमोरिन या कन्याकुमारी, ये तमिलनाडु में स्थित है। ये दक्षिण है, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो कहेगा दक्षिणतम। तो अगर बात करें दक्षिणतम की, दक्षिणतम भाग की बात करें, तो दक्षिणतम भाग कौन सा होगा, आप कहेंगे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद की बात कह रहा है, तो इसको हम दक्षिणतम भाग को इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट। हाँ, तो इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट, ये दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में कंफ्यूजन कहीं पे हो तो आप सीधे सीधे करिएगा। ध्यान दीजिएगा, वैष्णो माता का मंदिर कहां पे है, तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में ही है, यानी कि उत्तर में है, सबसे उत्तर में है। और वैष्णो माता का बुलावा आया है, कॉल आया है, तो कॉल का मतलब क्या हुआ, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। ये चीज है, आप दिमाग में रखिएगा, इंदिरा कॉल, कॉल का मतलब बुलावा आया। बुलावा कहां से आएगा, वैष्णो माता, वैष्णो माता मतलब जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का मतलब एकदम उत्तर में। तो उत्तरी भाग को इंदिरा कॉल और दक्षिणी भाग को केप कमोरिन, कन्याकुमारी कहा जाता है, और दक्षिणतम भाग को इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। हाँ, तो ये तो हुआ उत्तरी और दक्षिणी विस्तार। हाँ, पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि किबिथु, किबुथ के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में अगर कहेंगे कि पूर्वी भाग को किस नाम से जानते हैं, किबुथ के नाम से जानते हैं। और गुजरात जो पश्चिमी भाग है उसको सर क्रीक, सर क्रीक, या इसी को एक चीज और कहा जाता है गौरमोता, गौरमोता। तो गौरमोता या सर क्रीक किस भाग को, भारत के किस भाग को कहा जाता है, तो आप कहेंगे पश्चिमी भाग को, जो कि गुजरात में स्थित है। तो ये आपका जो भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में आप
पढ़ रहे थे, इसका ये विस्तार है। और अब हम ये जानते हैं कि भारत का जो भौगोलिक विस्तार है, इसमें भारत को कितने अंचलों में बांटा गया है, कितने जोन में बांटा गया है, तो हम इसके बारे में जानेंगे कि भारत 6 जोन में बांटा गया है। कौन कौन से जोन में? 6 जोन में, जिसका जोन, पहला जोन है, दिख रहा है, हाँ, पहला जोन है क्या? उत्तरी। ये हम बता देते हैं, उसके बाद इसको आप लोगों का एक काम रहेगा कि आप उत्तरी जोन में कौन कौन से राज्य आते हैं। और इसके बाद बात आती है कि दूसरा पूर्वी जोन, पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं। तीसरा आपका हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। चौथा आप कहेंगे मध्यवर्ती क्षेत्र। और पांचवा पूर्वोत्तर क्षेत्र। और छठवां दक्षिणी क्षेत्र। ये कुल 6 जोन में बटा हुआ है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्थ जोन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, ईस्ट जोन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, वेस्ट जोन में कौन कौन से आते हैं, और आपके मिडिल जोन में कौन कौन से आते हैं, पूर्वोत्तर, ईस्टर्न, जो पूर्वोत्तर घाटी आसम वगैरह जो है, इधर दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, दक्षिण भारत जिसको कहा जाता है, दक्षिण में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो इसके बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आपका काम है कि आप मैप देख करके और मैप से कौन कौन से राज्य किस जोन के अंतर्गत आते हैं, ये आप करिएगा। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।